कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नोआ होता है, जो अपनी फ्रेंड जैना की शादी में फ्लाइट से जा रही थी। तभी एक लड़के के ऊपर गलती से काफी गिर जाती है जिसका नाम सिमोन होता है। सिमोन नोआ को देखते ही उस पर फिदा हो गया था, इसलिए सिमोन कहता है कोई बात नहीं, मैं कॉफी कलर का ड्रेस पहना हूँ, किसी को दिखाई नहीं देगा। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद सिमोन नोआ के पास आता है और नोआ से उसका नंबर मांगता है, लेकिन नोआ सिमोन को नंबर देने से मना कर देती है। तभी जेना उसको लेने आ जाती है। जेना के घर सभी लोग अपनी अपनी एड्रेस से ट्राई कर रहे थे और सारे लोग शादी की तैयारी में लगे थे। तभी नोआ उससे पूछती है कि क्या यहाँ पर निक भी आने वाला है? तो जेना कहती है कि देखो नोआ, तुम और निक हमारे बेस्ट फ्रेंड हो, तो निक भी यहाँ पर जरूर आएगा। अगले दिन जब नोआ पार्टी में तैयार होकर आती है तभी उसकी नज़र निक पर पड़ती है, जो कि अभी अभी वहाँ आया था। उसको देखकर नोआ छुप जाती है, जिसके बाद नोआ पार्टी में शामिल हो जाती है। लेकिन नोआ वहाँ भी बार बार निक को ही देखे जा रही थी और निक नोआ की तरफ बिल्कुल भी नज़र नहीं कर रहा था। जिसके बाद सभी लोग उस जगह पर जाने लगते हैं जहाँ पर जेना और लियोन की शादी होने वाली थी। लेकिन यहाँ पर नोआ को ना चाहते हुए भी निक के साथ जाना पड़ता है, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि निक तो उसे इग्नोर कर रहा था। कुछ समय बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां शादी होने वाली थी। यहां आकर सभी लोग शादी की रिहर्सल करने लग जाते हैं। रिहर्सल की वजह से इन दोनों को ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है। जब रात को सभी एक साथ खाना खाने के लिए आते हैं तो यहाँ भी निक और नोआ पास बैठा होता है। कुछ समय के बाद जेना और लियोन की शादी होती है और दोनों एक दूसरे को रिंग पहनते हैं और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करते हैं। फिर रात में एक पार्टी होती है जहां पर सभी लोग डांस करते हैं। जेना और लियोन भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अगले दिन नोआ भी सब कुछ भुलाकर अपने काम पर फोकस करती है, अपना दिमाग संतुलित करती है और अलग अलग जगह पर जॉब करना स्टार्ट करती है। तभी एक एक्सीडेंट के कारण उसे चोट लग जाती है और वो हॉस्पिटल जाकर मरहम पट्टी करवाती है। उसी हॉस्पिटल में हम माइकल को भी देखते हैं। माइकल को उसके बॉस अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी की कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं। तुमने जो भी किया है वो बहुत ही गलत किया था और इसी वजह से शायद तुम्हें इस हॉस्पिटल में हम ना रख पाए। ये सुनकर माइकल बहुत उदास हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं निक अपनी एक मीटिंग में होता है। यहाँ पर वो ऑफिस के सभी लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा था कि उनका बिजनेस ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, इसलिए वो मेटावर्स जैसी एआई कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। नोआ जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही होती है। रास्ते में एक आदमी को मिडल फिंगर दिखा देती है, जो उसी एआई कंपनी का मालिक सिमोन निकलता है। इंटरव्यू में सिमोन नोआ को पहचान लेता है और बताता है कि वे ट्रैफिक सिग्नल पर मिले थे। नोआ अपनी गलती मानती है और कहती है कि वो सोचकर बताएगी कि जॉब करेगी या नहीं। दूसरी तरफ निक और सूफिया साथ रहते हैं। सूफिया निक की पर्सनल लॉयर है, लेकिन दोनों का रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा है। सूफिया जेना की शादी में नोआ से मिलने के बारे में पूछती है, जिस पर निक सच छुपा लेता है। वहीं नोआ को कहीं भी जॉब नहीं मिल पा रही होती है, इसलिए नोआ आखिरकार सिमोन की एआई कंपनी ज्वाइन कर लेती है। सिमोन पहले से ही उसे पसंद करता था, इसलिए वो खुश होता है। दूसरी तरफ निक नोआ को बहुत मिस कर रहा होता है और साथ साथ अपनी कंपनी के लिए एआई कंपनी में निवेश की योजना बना रहा होता है, लेकिन उसकी कंपनी के शेयर गिरने लगते हैं। तभी निक को एक आइडिया आता है। वो सूफिया से कहता है कि अगर वे दोनों अपने रिश्ते को सार्वजनिक कर दें तो सूफिया के पॉलिटिशियन पिता को फायदा होगा और उनकी कंपनी के शेयर भी बढ़ सकते हैं। सूफिया मान जाती है क्योंकि वो भी चाहती थी कि निक उसे दुनिया के सामने स्वीकार करे। इधर सिमोन और नोआ एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं और करीब आने लगते हैं। सिमोन एक बार नोआ को किस करता है, लेकिन नोआ कहती है कि उसे अभी थोड़ा समय चाहिए और वो जल्दबाजी नहीं करना चाहती। जब सिमोन को पता चलता है कि नोआ और निक पहले से एक दूसरे को जानते हैं तो वो हैरान हो जाता है। निक उसे बता देता है कि नोआ उसकी स्टेप सिस्टर है और उससे दूरी रखने को कहता है। हालांकि निक समझ जाता है कि नोआ और सिमोन के बीच कुछ न कुछ जरूर चल रहा है जिसे वे उससे छिपा रहे हैं। निक और सोफिया का बनाया हुआ प्लान सफल हो जाता है। उनके रिश्ते की घोषणा के बाद कंपनी के शेयर बढ़ जाते हैं और सोफिया के पिता के चुनाव जीतने के चांस भी बढ़ जाते हैं, जिससे दोनों को फायदा होता है। इधर सिमोन और नोआ धीरे धीरे काफी करीब आ जाते हैं, जिसे देखकर निक को जलन होने लगती है। एक दिन नोआ
जेना के साथ होती है और मैगजीन में निक और सोफिया की रिलेशनशिप की फोटो देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात माइकल से होती है। माइकल पहले नोआ को इग्नोर करता है, लेकिन गुस्से में कह देता है कि नोआ की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है और ये बात निक को न बताने को कहकर चला जाता है। इससे परेशान होकर नोआ सोफिया को कॉल करती है। सोफिया बताती है कि उन्होंने माइकल के खिलाफ लीगल एक्शन लिया है। नोआ कहती है कि गलती मेरी थी, इसलिए सज़ा किसी और को नहीं मिलनी चाहिए और माइकल को छोड़ देना चाहिए। इसके बाद नोआ अपने स्टेप डैड के घर जाती है, जहां वो परिवार से मिलती है और उसकी छोटी बहन मैगी भी वहां आ जाती है, जो अपनी माँ के साथ रहती है। मैगी और नोआ बहुत अच्छी दोस्त होती हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह समझती हैं। नोआ मैगी का खास ख्याल रखती है। इसी दौरान निक नोआ को समझाता है कि जिस कंपनी में वो काम करती है वहां अपने बॉस के साथ रिश्ते रखना गलत है, लेकिन नोआ साफ कह देती है कि इस समय निक उसका भाई है, बॉस नहीं, इसलिए वो उसकी सलाह नहीं ले सकती। अगले दिन निक सिमोन के ऑफिस जाकर नया नियम घोषित कर देता है कि अब कोई भी कर्मचारी आपस में रिलेशनशिप नहीं रख सकता। ये बात सिमोन को बुरी लगती है। इधर नोआ सिमोन के घर जाती है। सिमोन कहता है कि उसे कंपनी से ज्यादा नोआ की परवाह है, लेकिन नोआ को डर होता है कि निक उन्हें अलग कर देगा, इसलिए वो दूरी बनाना चाहती है। निक ऑफिस में कैमरे लगवा देता है और एक जगह सिमोन व नोआ को झगड़ते हुए देख लेता है, जिससे वो खुश हो जाता है। इसके बाद नोआ निक को अपना रिजाइन लेटर देती है और कहती है कि वो यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि वो सिमोन के साथ रहना चाहती है, जो रूल्स के खिलाफ है, वैसे ही जैसे निक सोफिया के साथ है। इस पर निक कहता है कि नोआ जो सोच रही है वैसा सच नहीं है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि वो असल में सोफिया के साथ नहीं है, और फिर नोआ के करीब आने की कोशिश करने लगता है। तभी नोआ कहती है कि अब तुम्हारे लिए यहाँ पर कैमरे नहीं लगे क्या? तो निक कुछ नहीं बोलता। अगले दिन नोआ मैगी को उसकी माँ के पास छोड़ने जाती है, जहाँ निक और उसकी माँ भी पहुँचते हैं। वहाँ निक की माँ बताती है कि वो ब्लड कैंसर के आखिरी स्टेज में है और अब मैगी की कस्टडी उसके पिता को देना चाहती है। ये सुनकर निक पूरी तरह टूट जाता है। ये सब नोआ भी देख लेती है और निक को सहारा देने का फैसला करती है। नोआ और निक मैगी को अपने घर ले आते हैं। उसी रात निक भावनात्मक रूप से कमजोर होता है और नोआ से साथ रहने की बात करता है। अगली सुबह नोआ चुपचाप वहां से चली जाती है। दूसरी ओर नोआ बहुत परेशान होती है और तभी उसे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो अस्पताल जाती है। वहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो 3-4 महीने की प्रेग्नेंट है। ये सुनकर नोआ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसी अस्पताल में मौजूद माइकल को शक होता है। वो पूरी बात ठीक से न सुन पाने के कारण अपने बॉस के ऑफिस जाकर सारी जानकारी निकाल लेता है कि नोआ प्रेग्नेंट है और उसके पेट में निक का बिस्ट्रेस्ट है। नोआ अपनी प्रेगनेंसी की बात अपनी बेस्ट फ्रेंड जेना को बता देती है और कहती है कि वो ये सच निक को नहीं बता सकती, क्योंकि ये सब शादी के दौरान हुआ था। इसी बीच माइकल सोफिया से मिलकर उसे ब्लैकमेल करता है और नोआ की प्रेगनेंसी का राज बता देता है। डर के मारे सोफिया समझ नहीं पाती कि क्या करे, क्योंकि अगर ये बात बाहर आई तो निक की कंपनी डूब सकती है। इसके बाद सोफिया और निक एक पार्टी में जाते हैं, जहां सोफिया निक और नोआ के रिश्ते को ध्यान से समझने की कोशिश करती है। वहीं मेटावर्स कंपनी के साथ एक बड़ी डील भी हो जाती है। पार्टी में सोफिया और नोआ की मुलाकात होती है और सोफिया इशारों में कहती है कि कुछ बातें निक को नहीं बताई जा सकती। निक नोआ की बिगड़ती तबीयत देखकर उसे घर छोड़ता है, लेकिन उसे नहीं पता कि नोआ प्रेग्नेंट है। नोआ माफ़ी मांगती है, मगर निक कहता है कि उसके लिए माफ़ करना आसान नहीं है। कुछ दिनों बाद निक की माँ का निधन हो जाता है। फ्यूनरल में नोआ मैगी का पूरा ध्यान रखती है। वहीं सोफिया नोआ से मिलकर कहती है कि उसे प्रेगनेंसी की सच्चाई पता है और अगर निक बच्चे को स्वीकार नहीं करता तो नोआ को यहाँ से चले जाना चाहिए। जाने से पहले नोआ मैगी से मिलती है और कहती है कि ये कमरा अब उसका है और जब भी वो लौटे तो बस रहने की जगह दे देना। नोआ निक से अच्छी बातें करके वहां से चली जाती है। इसके बाद निक सोफिया से कहता है कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए, लेकिन सोफिया उसे सच का सामना कराती है। वो अपने पिता, समाज और माफ़ी देने से डरता है, वरना वो अब तक नोआ को माफ़ कर चुका होता। ये बातें निक को अंदर तक तोड़ देती हैं।
दूसरी ओर माइकल के बॉस ऑफिस में बुलाते हैं और इंक्वायरी की रिपोर्ट देखकर कहते हैं कि तुमको यहां से जाना पड़ेगा। तभी माइकल को बहुत गुस्सा आता है। जब नोआ सब कुछ छोड़कर जाने वाली होती है तभी निक उसे रोकने आता है। उसी दौरान नोआ उसे बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी नोआ कार लेकर निकल जाती है और उसके पीछे निक भी जाता है। जब निक अपनी कार से उतरता है इस समय माइकल आकर उसको गोली मारकर भाग जाता है। नोवा निक को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाती है और निक बच जाता है। कुछ समय की बात, नोआ एक बच्चे को जन्म देती है और अब दोनों एक साथ रहने लगते हैं। तभी माइकल और विरीर भी वहां पहुंच जाते हैं। विरीर बच्चों को ले जाना चाहती है लेकिन नोआ रोकने की कोशिश करती है। फिर माइकल नोआ को पकड़ लेता है। विरीर जैसे ही बच्चे को ले जाना चाहती है डॉग रास्ता रोक लेता है। तभी नोआ आ जाती है। उसके बाद माइकल जैसे ही निक को मारने वाला होता है फिर डॉग माइकल के ऊपर हमला कर देता है और माइकल नीचे गिर जाता है। नोआ अपना बच्चा सुरक्षित बचा लेती है और पुलिस आकर माइकल और विरीर को गिरफ्तार कर लेती है। कुछ समय बाद निक और नोआ की शादी हो जाती है। सभी लोग खुश होते हैं, यहाँ तक कि सोफिया भी। शादी के बाद दोनों निक की फेवरेट कार से निकलते हैं जहां ड्राइव नोआ करती है। इसी के साथ फिल्म का सुखद अंत हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, comment and subscribe.